बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मूर्ख 8 सितंबर 2020। मज़मून उर्दू। मौजू गज़ल अज़ प्रतपाल सिंह बेताब, जमात नवी। प्यारे बच्चों, अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद है कि आप इस मेरी वीडियो क्लिप को गौर से सुनेंगे। अपनी किताब पहले खोलेंगे, फिर देखेंगे प्रतपाल सिंह की गज़ल नंबर 1 जो है, इसके चंद इशार मैं आपके सामने पहले पढ़ूंगा, फिर इसकी तशरीह समझाने की भरपूर कोशिश करूंगा। तो मैं आपके सामने पहले चंद इशार पढ़ूंगा। न दे पुख्ता इमारत एक खंडर दे, मैं बेघर हूं मुझे भी कोई घर दे। अगर हूं रास्ते पर मुतमईन कर, अगर बेसिम्मत हूं राहे सफर दे। न दे ऊंचाई मेरे कद को बेशक, मेरी हर शाख को लेकिन समर दे। मुझे पत्थर ही पत्थर दे दिए हैं, अब इन हाथों का आजर का हुनर दे। नजर है मुंतजिर नस नस है बेताब, सदफ मुझको क्या है तो गहर दे। मैं पहले ही शेर पर आऊंगा। न दे पुख्ता इमारत एक खंडर दे, मैं बेघर हूं मुझे भी कोई घर दे। इसमें इस शेर में हम देखेंगे पुख्ता इमारत, यानी हम मजबूत मकान को कहेंगे। खंडर का माना है टूटा फूटा। शायर यानी प्रतपाल सिंह बेताब गजल के इस शेर में अपनी बेबसी के पेश नजर फरमाते हैं कि ऐ महबूब, तू मुझे मजबूत या पुख्ता इमारत, मकान तो नहीं दे सकता, अलबत्ता मुझे अगर टूटा हुआ मकान ही जो खंडर की शक्ल में होता है, अगर मुझे मिल जाए तो जिंदगी गुजारने के लिए काफी है। इसके बाद मैं आपके सामने दूसरा शेर पढ़ूंगा। अगर हूं रास्ते पर मुतमईन कर, अगर बेसिम्मत हूं राहे सफर दे। मुतमईन यानी इत्मीनान वाला, बेसिम्मत का माना है भटका हुआ, राहे सफर यानी मंजिल। प्रतपाल सिंह बेताब गजल के इस शेर में अपनी रास्तबाजी के पेश नजर अपने महबूब से कहता है कि अगर मैं अपने रास्ते पर सही हूं, यानी महबूब से मुखातिब होकर फरमाता है कि ऐ महबूब, अगर मैं अपने रास्ते पर सही हूं, यानी मैं सीधे रास्ते पर अगर चल रहा हूं, तो मुझे इत्मीनान दे दे कि तू ठीक है, यानी मुझे इत्मीनान दे दे कि तू ठीक रास्ते पर चल रहा है। अगर अब मैं अपने रास्ते से भटक गया, यानी अगर मैं सिरातुल मुस्तकीम से, सीधे रास्ते से भटक गया हूं, तो खुदारा मुझे अपनी मंजिल तो दिखा दे।
ताकि मैं भी कामयाब हो सकूं। इसके बाद मैं और एक शेर आपके सामने पढ़ूंगा। न दे ऊंचाई मेरे कद को बेशक, मेरी हर शाख को लेकिन समर दे। ऊंचाई का माना है बुलंदी, कद यानी लंबेपन को कहते हैं। मेरी का माना है मेरी, शाख टहनी को कहते हैं, समर मेवा। शायर यानी प्रतिपाल सिंह बेताब गजल के इशार में फरमाते हैं, कहते हैं मुझे तो बहुत कुछ मिल गया है, एक दरख्त की तरह जमीन मिल गई, पानी मिल गया, हवा मिल गई। तो कुदरती बात है कि अब इस दरख्त को कद आवर होना ही है। यानी अगर दरख्त को जमीन तो मिल गई, जमीन में जो दरख्त है, हवा मिल गई, पानी मिल गया, तो कुदरती बात है अब इस दरख्त को कद आवर होना ही है। यानी इसका कद तो बढ़ ही जाएगा। मगर बेबसी ये है, यानी बेबसी ये है और बेनसीबी है कि कद आवर नहीं हो पाता। तो इसीलिए शायर अपने महबूब से कहता कि अगर मुझे कद आवर दरख्त न बनाए तो मत बनाओ। यानी अगर आप मुझे उतना बड़ा, उतनी लंबाई नहीं दे दोगे, मगर कम अज कम मेरी हर टहनी यानी दरख्त के जो शाख होते हैं उन पर कोई न कोई मेवा तो अता कर ताकि मैं भी समरदार दरख्त बन जाऊं। यानी अगर हम इस शेर का पूरी तरफ से मतलब निकालेंगे, बहुत लंबा इसमें एक लंबी दलील है, इसमें एक लंबी बात चलेगी इसमें। तो ये शायर यानी अपने महबूब से कहता है, तो मुझे अगर आप इतना मतलब ऊंचाई, इतनी बुलंदी नहीं दे दोगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा हर शाख जो है, हर टहनी जो है, उस पर समर अता कर। यानी कि हर टहनी पर मेवा हो, समर हो, ताकि मैं भी समरदार बन जाऊं। यानी मुझ में इतनी आप सलाहियत, अपने महबूब से कहता है शायर, मुझ में इतनी सलाहियत पैदा कर ऐ मेरे महबूब, ताकि मैं लोगों के काम आऊं। यानी कि मैं और बाकी जितने भी लोग हैं उनको मुझसे फायदा पहुंचे। यानी कि मुझे वो समरदार, जब हम किसी दरख्त का फल या उसका मेवा जब खाते हैं, यानी वो दरख्त हमें फायदा देता है, हम उससे यानी फायदा लेते हैं, उसका वो समर होता है, वो खाते हैं। इसी तरह शायर कहता है कि मुझे ऐसा आप इंसान बनाइए ताकि मैं दूसरों को अपना फायदा पहुंचाऊं। अब और एक शायर मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। मुझे पत्थर ही पत्थर दे दिए, अब इन हाथों को आजर का हुनर दे। आजर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बुत परस्त और बुत तराश चचा का नाम। हुनर कारीगरी को कहते हैं। शायर गजल की इस शायर में फरमाते हैं कि बहुत कुछ मांगने की दुआ की थी ऐ महबूब, मैंने बहुत कुछ मांगने की दुआ की थी,
मगर सवाई पत्थरों के और कुछ भी न मिला। यानी बहुत मैंने आपसे मांगा था ए महबूब, लेकिन सवाई पत्थरों के बगैर कुछ मुझे नहीं मिला। अब जब पत्थर ही है तो खुदारा अब वो हुनरमंदी भी दे। यानी अगर आपने मुझे पत्थर ही अब दिए तो अब मुझे वो हुनरमंदी दे जो कभी आजर को दी, ताकि मैं इन्हीं पत्थरों को तराश तराश कर बुत परस्ती भी कर लूं और रोजगार भी कमा लूं। 2 वक्त की रोटी तो हुनरमंदी से ही मिले, वरना अगर तूने कुछ न दिया फिर भीख मांगने की सिवा कोई चारा नहीं। यानी इस शायर में भी शायर बहुत कुछ कहना चाहता है अपने महबूब से मुखातिब होकर कि मैंने बहुत कुछ मांगा था ए महबूब तुझसे, लेकिन आपने वो मुझे पत्थर ही दिए। लेकिन ऐसा हुनर दे जो आपने आजर को दिया था, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचा थे, क्योंकि उसमें हुनर था, वो बुतराश था, बुत परस्त था, ताकि उससे और लोगों को फायदा पहुंचे, मैं भी अपना रोजगार कमा लूं, मुझे भी 2 वक्त की रोटी मिलेगी। तो इसके बाद और एक शायर है, नजर है मुंतजिर नस नस है बेताब, सदफ मुझको क्या है तू गहर दे। नजर निगाह आंख का माना है यहां, मुंतजिर नजर का माना है निगाहें, या कहेंगे आंख कहेंगे। मुंतजिर यानी इंतजार में। नस रग को कहते हैं, नस नस का माना है तमाम रगों में। बेताब का माना है बेकरार। सदफ एक किस्म की दरियाई मखलूक जिसके अंदर से मोती निकलते हैं। गहर मोती को कहते हैं। शायर गजल के इस आखिरी यानी मक्ता में अपना नाम भी शार के साथ जोड़कर फरमाते हैं कि मेरी निगाहें बेकरार हैं और मेरी तमाम तर जिस्म की रगें बेखबर हैं।